सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर फॉर हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर सकीना इत्तू साहिबा, हमारे यहाँ बहुत ही सीनियर ऑफिसर जो बैठे हैं, हमारे डीसी साहब हैं, हमारे डायरेक्टर हेल्थ है डीसी लाउदा है, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, डायरेक्टर कॉलेजेस, हर एक डिपार्टमेंट के जो यहाँ बैठे हैं, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और आदाब। मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और खासकर मैडम का कि आपने टाइम निकाला। ये जो रिव्यू मीटिंग हमने आज ज़ेडीबल की ली, बहुत टाइम से था। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि जब से डिलिमिटेशन हुआ, ये जो कंस्टिट्यूएंसी है ये बहुत बढ़ गई। ये पहले ज़ेडीबल छोटी हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ अब मुझे लगता है ये 3 MLAs की एक सीट बन गई है। इसमें एक एंड पूरा फोर्थ शोर पे आता है, पूरा डल लेक का इलाका है, यहाँ से पूरा दरगाह का इलाका है, हजरतगंज का, रैनावाली पूरा एरिया आया है इसमें। तो ये मैडम बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी बन गई है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी डिमांड्स भी हैं और बहुत सारे अब जो अच्छे इलाके थे वो हमारे MLAs ले गए, जो प्रीवियस जहाँ हम कमी रही वो मेरी तरफ से आ गई। सो इसीलिए मैं इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि ये जो पहले तो ये रिव्यू मीटिंग की है, बहुत अच्छा हुआ कि पब्लिक दरबार की तरफ से भी हो गया। इससे जो डिमांड्स है लोगों के वो आगे मैडम इसमें 2-3 चीजें, एक तो टूरिज्म हिसाब से भी जो डल लेक सारा है वो इसमें आता है। इसमें ये जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, 3 चीजें बहुत अहम है। एक तो सबसे जो बड़े लेक्स हैं शहर के, चाहे वो डल लेक हुआ, चाहे वो निगीन लेक है, चाहे वो आंचार सर है, चाहे वो गिल सर है, चाहे वो खुशाल सर है, ये सब इस ज़ेडीबल कंस्टिट्यूएंसी में आता है। दूसरी, जितने भी बड़े आस्थान हैं श्रीनगर के, मेजॉरिटी ऑफ देम वो सारे ज़ेडीबल में आते हैं। आप जनाब साहब सोहरा से स्टार्ट करें, आप हजरतबल जाएं, आस्थान शरीफ जाएं, यहाँ से मखदूम साहब हैं, यहाँ से हबीबुल्लाह नवशहरी रहमतुल्लाह अलैह है, मिर्जा कामिल साहब हैं, यहाँ बहुत बड़े जो इमाम बारा है वो इसमें आते हैं। इसमें जो आस्थान है मीर शमसुद्दीन इराकी वो आता है। इसमें जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो भी इसी में आता है, और इसमें जो टेम्पल है बड़ा हरी पर्वत का वो भी इसमें आता है। तो उस हिसाब से भी ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स आपके हैं, चाहे वो स्किम्स हो, चाहे वो रैनावाली का JLM हॉस्पिटल हो, वो भी इसी में आता है। और उस हिसाब से जो हमारा हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है, चाहे वो जितने भी आर्टिजन्स हैं हमारे शहर खास के, उसमें भी ज़ेडीबल का जो रोल है वो 90% है। सो मेरे डिमांड भी ज्यादा होंगे, इसलिए मैं अपने अफसरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी तरफ थोड़ा प्यार से जरा देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब, तो उनको तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपसे ज्यादा ही थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इलाके को थोड़ा सा नजरसानी ज्यादा करें। मैं 2-4 इश्यूज जो है उसको रेज करना चाहता हूँ। एक तो मैं ज़ेडीबल से स्टार्ट करूंगा। ज़ेडीबल में एक PHC हुआ करता था जो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो एक रेंटेड बिल्डिंग है और रेंटेड बिल्डिंग आप अपग्रेड नहीं कर सकते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं सतीश साहब, मैंने उनसे बात की, उनने डायरेक्टर जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स है उनसे बात की है। आपके पास एक जमीन है यहाँ ज़ेडीबल में नीचे जो खाली पड़ी है, तो उनपे वो रेकी हुआ है, सारा कुछ देखा है, वो रेडी है वो आपको शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। उधर अगर हम SDH बनाए तो एक अपनी बिल्डिंग बनेगी, और जो भी हमारा जो यहाँ जो फुटफॉल है इस इलाके में वो उस पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई से उठा के ये बात उठाएं, उनसे बात हो गई है, दे आर रेडी, दे विल जस्ट ट्रांसफर द लैंड। उसके बाद जो फंड्स है शायद NHM में या किसी में हम वो कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो ये रेंटेड बिल्डिंग है, जो आपका रेंट होता है वो कम हो जाएगा। दूसरा मैडम, जो हमारा PHC लाल बाजार है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर उसको 24/7 एक मॉडल PHC से बनाए, क्योंकि वो एक, आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ जितने भी हेल्थ के उनको पता होगी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NCAS एक प्रोग्राम है जो डिस्पेंसरीज या PHCs या CHCs को मिलता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शहर में सिर्फ एक है और वो है लाल बाजार का, जो NCAS सर्टिफाइड है और कायाकाल सर्टिफाइड है।
अब मुझे एक चीज समझ नहीं आता है, अगर एक हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं हो सकता? इसमें ऐसा कौन सा कोई तीर मारना है कि बाकी जो हमारे पीएचसीज हैं या जो हमारे एसडीएच है वो क्यों नहीं एनकास्ट सर्टिफिकेट है? इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि न सिर्फ जेडी बदले, जो बाकी भी है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, जितना मैंने इस पे स्टडी किया है इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत कम है। अगर इस पे आपका डिपार्टमेंट थोड़ा देखे कि अगर एनकास्ट सर्टिफाइड सब हो जाए हमारे जितने भी ये पीएचसीज हैं, उससे एक चीज होगा, एक क्लियरिटी होगी। क्योंकि मेरा खुद भी फोकस है कि मैं इस इलाके में आपका जो डिपार्टमेंट है हेल्थ का, उसको, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ स्ट्रांग रहेगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर है कम्युनिटी का वो अच्छा रहेगा। मैडम, उसी के साथ हमारे एक एरिया में मीर बहरी आता है जो कि बहुत पिछड़ा इलाका है, और आप हैरान होंगे कि उसमें 25,000 30,000 की पॉपुलेशन है। जहाँ वीसी लावडा साहब भी हैं, मैं उनसे रोज लड़ता रहता हूँ, बट उस इलाके में आप हैरान होंगी आज की डेट पे भी कोई पीएचसी नहीं। 30,000 की पॉपुलेशन है डल में। अब वो वहां रह रहे हैं, रिहेबिलिटेशन जैसे होता है, लेकिन वो भी इस शहर का हिस्सा है। उनका भी हक बनता है कि उनके पास एक पीएचसी हो। आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अभी भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और जो वहां हाई स्कूल है 400 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 10 टीचर्स हैं।